पहली ही मुलाकात में दोनों की दोस्ती हो गई और शादी तकरीबन तय हो गई। उधर लियाकत परवेज अपने मुतालबात मनवाने के चक्कर में थे। ठीक है जमील साहब, फिर मैं फैजान से कहता हूँ कि अल्लाह का नाम लेके अपना कारोबार शुरू कर दे। क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल, नेक काम में देर किस बात की? भाई 20 लाख तो आप इन्वेस्ट कर ही देंगे ना। 20 लाख? मगर कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। भाई कुछ तो आप सेविंग्स से दे दीजिएगा और कुछ बैंक से लोन उठा के बस। लेकिन लियाकत साहब, मैंने आज तक बैंक से कभी रुपया लोन नहीं लिया। जमील साहब, भाई इस तरह तो आपने कभी अपनी बेटी की शादी भी नहीं की। अब जिस तरह अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं ना, तो इस तरह लोन उठा ले। मेरे 2-4 जानने वाले हैं। मैं काम करता हूँ, 1-2 दिन में आपको उनसे मिलवा देता हूँ। बल्कि काम करते हैं, हम कल ही उनसे ना मिल लें। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये 20 लाख का कर्जा उतारूंगा कैसे? जमील साहब, आप सोचते बहुत है, उतर जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बाप के कंधों पे सबसे बड़ा बोझ बेटी का होता है। वो तो उतर जाएगा ना। लेकिन ये भी तो देखें ना कि एक बोझ उतरेगा और दूसरा बोझ चढ़ जाएगा। और मैंने मरियम को इतना पढ़ाया है, उसकी तालीम पे इतना खर्चा उठाया है। ये तो सभी करते हैं जमील साहब, पढ़ाना भी तो होता है ना। एक बात मुझे बताओ कि शादी का इससे क्या ताल्लुक है? भाई मैं आपसे जहेज थोड़ी मांग रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अपने होने वाले दामाद के बिजनेस में थोड़ा सा शेयर कर दें बस। ठीक है लियाकत साहब, बुलवा लें आप अपने दोस्त को। ये हुई ना बात। लेकिन ये बात किसी और को पता ना चले। बच्चे हैं, क्या सोचेंगे? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? बच्चे तो कुछ सोचे ना सोचे, लेकिन मैं बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो गया हूँ। वो चाय का कुछ कह रहे थे आप? जी वो अच्छा। कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। गालिब के दौर में मैं तो उधार पे मिल जाती थी, हमारे दौर में शादियां भी उधार पे हो जाती हैं। जमील ने सोचा कि उधार लेकर बेटी का मुस्तकबिल संवार लिया जाए। उधार तो ले लिया, मुस्तकबिल बेटी का तो पता नहीं, लेकिन फैजान का जरूर रोशन नजर आ रहा था। यार अब्बू, आपने बैकयार्ड क्यों बुलाया मुझे? वो बेटा, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी थी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मामा की नॉलेज में आए, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। ऐसा है कि मैंने तुम्हारी कंपनी अकाउंट में कुछ पैसे जमा करवा दिए हैं। पर अब्बू, आपके पास पैसे आए कहाँ से? अरे बेटा, 10 लाख कोई बड़ी रकम थोड़ी होती है। तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट मिल जाएगी। 10 लाख? वो इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से आपके पास? अरे बेटा, तोहफा समझ के रख लो। एक सेकंड अब्बू, ये तोहफा आ कहाँ से रहा है? फैजान बिजनेसमैन जो है ना, इन चक्करों में नहीं पड़ता कि पैसा आ कहाँ से रहा है। वो तो पैसों से पैसा बनाता है। आई समझ? अब्बू, कहीं आपने मेरे नाम पर मरियम के अब्बू से तो कोई डील नहीं कर ली ना? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा बेटा? और हमने उनसे रिश्ता किया है, कोई कमेटी थोड़ी डाली है। हाँ, अगर वो खुशी से देते तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तुम भी तो बेटे ही हो ना। अब्बू, खुशी से दे देने में और मांग के लेने में बहुत बड़ा फर्क होता है। फैजान, मैं शुरू ही से तुम्हारे ये बिजनेस और एमबीए से खुश नहीं था। तुम्हारे अंदर बिजनेस का सेंस ही नहीं है। तुम क्या खाक कारोबार करोगे? तुम्हें तो सिर्फ ये सोचना चाहिए कि पैसे से पैसा बनता कैसे है। मरियम एक इंडिपेंडेंट और पूरे तमाद लड़की थी, मगर जो भी हो, हमारे यहाँ शादियां तो माँ बाप की मर्जी से ही होती हैं। उधर फैजान मरियम को दिल दे बैठा, बहुत मुतासिर हुआ। मैं तो कहता हूँ तू भी शादी कर ले, वरना बाद में जो है ना, कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तुझे। लड़कियां बहुत यार। हाँ हैं, बहुत तो हैं, लेकिन सब लड़की शादी के लिए नहीं होती, याद रखना है। हाँ, तुझे कौन सी ऐसी लड़की मिल गई जितना खुदक रहा है? यार उसकी भी क्या बात है यार, बहुत डिफरेंट लड़की है, सबसे अलग। एक तो इस जुमले ने ना तमाम लड़कों की जान खा ली। क्या? जो लड़की मान जाए वो डिफरेंट हो जाती है। इस हिसाब से तो दुनिया की सारी लड़की डिफरेंट है। मुझे नहीं पता तू क्या बक रहा है, लेकिन वो है डिफरेंट। सोशियोलॉजी पढ़ रखी है और उसकी बातें यार वो बातें ऐसी करती है, तू सुनेगा ना
तो यकीन कर खो जाएगा। अब कितनी बार बताया कि सोशियोलॉजी पढ़ रही है, तो यानी तुझे उसकी बातों से प्यार हो गया? जिंदगी में असल में प्यार इंसान को बातों से या इंसान से नहीं होता है, पर्सनैलिटी होती है ना, एक पर्सनैलिटी, यू नो, यू फॉल इन लव विद दैट पर्सनैलिटी यार, उस पर्सनैलिटी से प्यार हो जाता है। देख ले, शादी से पहले जो लड़कियां स्वीट लगती हैं ना, शादी के बाद वो बहुत जहर हो जाती है। सर, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ कभी कुछ बुरा नहीं होता। मुझे खुशी है कि तुझे मरियम अच्छी लगी है। अब प्लीज़ अपने अब्बू के लालच के चक्कर में आके ना उसको गंवा मत देना। नहीं यार, इंशाल्लाह इस बार ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक बात और यार, भाग मत जाना, क्योंकि जो मोहब्बत करके भागता है ना, पता उसे क्या कहते हैं? क्या? छोड़ यार, बहुत बुरा लफ्ज़ है। अबे मैंने फैज़ान के कारोबार के लिए लोन ले लिया था, लेकिन ये बात मुझसे छुपाई नहीं जा रही थी। मरियम की और मेरी इस बारे में बात हुई। हाँ बेटा, हाँ यहीं पे बेटा, थोड़ा हाँ इस तरफ थोड़ा सा मालिश करो। जादू है तुम्हारे हाथों में, जहाँ हाथ लगाती हो सब दर्द गायब हो जाता है। फैजान तो बहुत खुशकिस्मत है। अरे उसको थोड़ी ना करूँगी, शौहर की तो खिदमत करनी चाहिए। ये खिदमत नहीं है अब्बू, और इस तरह ये खिदमतें करवाएगा ना तो मुझे नहीं करनी शादी। अच्छा अच्छा, नहीं करना खिदमत। अब्बू एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। फैजान के घर वालों की तरफ से कोई डिमांड तो नहीं आई? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पक्की बात है ना अब्बू? हाँ हाँ बेटा, इसीलिए तो वो लोग मुझे पसंद हैं। फैजान के अब्बू ने तो साफ कह दिया था कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। वो तो जहेज वहज के सख्त मुखालिफ हैं। लगता तो नहीं है ऐसा। उस दिन जब वो लोग आए थे तो घर का क्यों पूछ रहे थे? तुमसे किसने कहा? ये सब छोड़ें, आप मुझे ये बताएं उन्होंने कहा था कि नहीं? नहीं बेटा, वो तो असल में घर की तारीफ कर रहे थे, तो ऐसी बातों में जिक्र निकल ही आया था तो उन्होंने पूछ लिया था। अब्बू मैं आपको कह रही हूँ, अगर उन्होंने कोई जहेज वहज की डिमांड की ना तो मुझे नहीं करनी शादी। नहीं बेटा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। अब कोई मैं तुम्हें खाली हाथ तो नहीं घर से रवाना कर दूंगा। तो वो आप देंगे, मैं उनके मांगने की बात कर रही हूँ। और वैसे भी मांगतों में मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, बस। बेटा, मरियम बेटा, बात सुनो।